चलो यार, आई थिंक वी हैव फुल फोरम नन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी प्रैक्टिकल्स। तो जो प्रैक्टिकल आपके कल के थे पहले वो करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक करके इसको हम रैप अप करेंगे। ठीक है। चलिए, तो तरीका बताया था आपको, जिसको नहीं पता फिर से बता रहा हूँ। पुट्टी द सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप टैलेंट वैलेंट एसएसएस कुछ भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, टैलेंट पे सिलेक्ट करो, यहाँ से आईपी डालो 192.168.1.1.4, एंटर करो और ये आपका स्क्रीन आ जाएगी। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, और थोड़ा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, यूजर डालिए एडमिन पासवर्ड। नाउ वी आर लॉग्ड इनटू द सिस्टम। देखिए, तो कल मैंने आपको जो बताया था कि दो मेरे पास सर्वर कनेक्टेड हैं, सर्वर वन जिसका WPN ये है, सर्वर टू जिसका WPN ये है। नाउ वी नीड टू क्रिएट जोनिंग। तो सबसे पहले देख लें कोई CFG बनी तो नहीं हुई। CFG शो करोगे, बना हुआ कुछ, तो इसको उड़ाने के लिए सब कुछ उड़ाना एक साथ में। क्या बताया था आपको? CFG क्लियर। ये उड़ाओ, सब कुछ उड़ जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब देखते हैं CFG शो, कुछ भी नहीं है आपके पास में। ठीक है जी। तो जैसे ही आप CFG शो करते हो या LE शो करते हो, कुछ भी कमांड चला लीजिए, आउटपुट आपको यही दिखेगा। LE शो देख लीजिए, जोन शो देख लीजिए, या CFG शो कर लीजिए, आपको आउटपुट यही दिखेगा। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड होल्ड कर दिया। सॉरी गाइस। तो आपको जब भी इसको चलाओगे, आपको दो चीजें दिखेंगी यहाँ पर। एक दिखेगी डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन, और एक होगी आपकी इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कल आपको बताया था कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल CFG। जब मल्टीपल CFG जो भी क्रिएट करते रहोगे, वो सब डिफाइन में आता रहेगा। बना बना के रखते रहो, डिफाइन में आता रहेगा। मगर जोन सी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है स्विच के ऊपर में, आप देख सकते हो। कोई भी आपसे पूछे कैसे पता लगाओगे कि कौन सी चल रही है आपके पास में CFG, तो सिंपल आप CFG शो करिए, जो भी इफेक्टिव के अंदर होगी दैट विल बी योर रनिंग CFG। अभी करके देखते हैं। तो दो चीज ध्यान रखना। डिफाइन मतलब जो भी बना रहे हो, जब तक इनेबल नहीं करोगे इफेक्टिव में नहीं आएगी। चाहे वो एक ही CFG बना रहे हो, इनेबल नहीं करोगे इफेक्टिव में नहीं आएगी। दो तीन बना रहे हो, जिसको भी इनेबल करोगे वो इफेक्टिव में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका एलिशो कमांड चलाओगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले हमें एलियास बनाना है। किसका? इसका एलियास बनाना है और इसका एलियास बनाना है। बड़ा इजी सिंपल। एली क्रिएट, कोटेशन में नाम दीजिए सर्वर वन, कोटेशन बंद कीजिए, कॉमा, कोटेशन स्टार्ट कीजिए, और यहां से उठाकर इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए। बन गया आपका एलियास। आप देखोगे एलिशो में तो डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखेगा एलियास की कैटेगरी में सर्वर वन का एलियास है, ये सर्वर एलियास है इस WPN का। सिमिलरली दोबारा बनाना है आपको, दूसरा बनाना है, तो एली क्रिएट सर्वर टू, कॉमा, क्या चलाना है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो आपका। फिर ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट। आप देखोगे एली शो करके तो आपको दिखेगा दो एलियास। देखिए आप, एलियास सर्वर वन किसका है? इसका। एलियास सर्वर टू किसका है? इसका। राइट, तो आपने दो एलियास क्रिएट कर दिए। जोन अभी कोई है नहीं, तो लेट्स क्रिएट जोन। बताया था आपको जोन क्रिएट कमांड बिल्कुल वही है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जोन क्रिएट किया हमने, जोन वन।
कोटेशन बंद कॉमा करके किसके किसके बीच में बनानी है, सर्वर 1 बीच में सेमीकोलन, सर्वर 2 बंद, एंटर। चलिए ये आपका जोन क्रिएट हो गई। अब देखिए जोन शो बहुत आसान है गाइस, समझना ही एक बार समझने वाली बात है, चलाना इज वेरी वेरी इजी। जोन कैटेगरी के अंदर में एक जोन बन गई, जोन 1। जोन 1 के अंदर क्या है, सर्वर 1 सर्वर 2। अभी कोई सीएफजी है नहीं है, इस जोन को इनेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वी नीड टू क्रिएट सीएफजी, तो बनाएंगे सीएफजी क्रिएट सीएफजी 1 कॉमा, किसके लिए बनानी है, जोन 1 के लिए। एंटर कीजिए, ये बन गई आपकी सीएफजी। सीएफजी शो करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए। अब सीएफजी की कैटेगरी में क्या आ गया, सीएफजी 1। सीएफजी 1 में क्या है, जोन 1। जोन 1 क्या है, मेंबर है इसके अंदर 2। ये जो एलियास हैं, एलियास क्या है, इनके हैं, बिल्कुल क्लियर दे रखा है आपने। इसका एलियास बनाया, इन दोनों को जोन में डाला और इनकी सीएफजी बनाई, दैट्स ऑल। नाउ यू कैन इनेबल योर सीएफजी। बस सिंपल, सीएफजी इनेबल। जब भी सीएफजी इनेबल करना है आपको नाम देना पड़ेगा सीएफजी 1, क्योंकि मल्टीपल सीएफजी बनी हो सकती हैं। कौन सी आप चलाना चाहते हो, सीएफजी इनेबल करके कमांड चलाइए, एंटर मारिए, यू कैन सी सीएफजी 1। देखिए आप देखोगे इफेक्टिव में भी आ जाएगी सीएफजी। देखिए जी इफेक्टिव में क्या आ गया, सीएफजी 1 चल रही है, राइट। और सीएफजी 1 के अंदर क्या है, जोन 1। जोन 1 में क्या है, ये 2 सर्वर्स है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आपके सीएफजी इनेबल है, काम कर रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर सॉफ्ट जोनिंग। इसी के लिए हार्ड जोनिंग भी बना देता हूँ, जैसे हाइब्रिड बोल रहा था मैं, वो भी हो सकता है आपका। तो इसी सर्वर्स के लिए हार्ड जोनिंग भी बना देते हैं। हार्ड जोनिंग में क्या चाहिए था मुझे, स्विच आईडी चाहिए होती है, पोर्ट आईडी चाहिए होती है। स्विच आईडी कहाँ से मिलेगी, ये देखिए स्विच आईडी आपको पहले बताया था, ये रहा आपका स्विच आईडी 1। कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0 पर। कौन दूसरा किस पे कनेक्टेड है, 3 पे। तो बस सीधा क्रिएट करना है जोन, क्रिएट जोन 2, रोटेशन दे दीजिए, बंद कीजिए। अब देना है कैसा, स्विच आईडी 1 कॉमा पोर्ट आईडी 0, बीच में सेमीकोलन, स्विच आईडी 1 कॉमा पोर्ट नंबर 3। ये लीजिए जी, बन गई आपकी हार्ड जोन, ठीक है। अब जोन शो करके देखोगे, ये देखिए आपको, ये रही आपकी जोन 2 विच इज योर हार्ड जोन। जहां पे नंबर्स दिखेंगे ऐसे, स्विच नंबर आईडी पोर्ट आईडी, ये हार्ड जोन है। जहां पे WLPN दिखे या एलियास दिखे वो आपकी सॉफ्ट जोन है। पर ये देखिए जोन अभी जो बनाई है ये CFG के अंदर शामिल नहीं है। कल एडिट कमांड बताई थी आपको, बड़ा सिंपल एडिट करना है। तो क्या होगा, CFG ऐड, CFG का नाम दीजिए CFG 1 कॉमा और नाम दे दीजिए जोन 2। अब देखिए इट विल बी पार्ट ऑफ योर CFG। ये देखिए CFG में आ गया जोन 1 जोन 2, बट नीचे नहीं आया अभी। आपको अगर ध्यान हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, विंडोज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको बोलता है ना रिबूट करने के लिए, जो चेंजेस आपने किए हैं वो रिबूट करने के बाद में एक्टिव होंगे। पर यहाँ स्विच को तो हम कभी रिबूट कर नहीं सकते, ठीक है। स्विच को रिबूट नहीं करना कभी भी। बस अगर इसको कैसे बोलूं कि भाई तेरे अंदर में एक जोन और ऐड हो गई है, उसको पढ़ ले, तो पढ़ने के लिए गाइस आपको सिर्फ CFG को दोबारा से इनेबल करना होगा। तो याद रखिए, कोई भी चेंजेस करो आप, चाहे वो डिलीट करो, चाहे वो ऐड करो, कुछ भी चेंजेस करो। अभी दिखाता हूं आपको, देखिए CFG इनेबल, इनेबल CFG का नाम CFG 1। पहले देखिए इफेक्टिव में नहीं था ना, अभी देखो इफेक्टिव में आएगा ये देखिए हो गया CFG शो। देखिए आ गया नीचे, ये देखिए आपका। निकालना है इसको बाहर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या बताया था आपको, CFG रिमूव। सर तो ये इफेक्टिव जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इसको हम मिक्स्ड बोलते हैं, करेक्ट। ये हार्ड जोनिंग प्लस हाँ जी, जो हाइब्रिड बताया ना कल आपको, हाँ। हाइब्रिड बोला था आपको, हाइब्रिड और मिक्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो बस आपको CFG को दोबारा से इनेबल करना है, एंटर करोगे तो आप देख, अच्छा पर रिमूव, सॉरी पर रिमूव कर रहे थे हम, CFG रिमूव
क्या करना है, CFG1 में से किसको रिमूव करना है, zone 2 को। अभी देखिए ऊपर आ रही है यहाँ पे, अब देखिए एंटर करोगे, अब देखिए CFG शो हट गया ऊपर से यहाँ से, मगर नीचे से नहीं हटा। हर बार का रूल, चाहे ऐड करो चाहे डिलीट करो कुछ भी कीजिए, आपको CFG फिर से इनेबल करनी होगी, तभी यहां से जाएगा ये आपका। राइट, तो आप देखोगे यहां से CFG इनेबल CFG1, अब देखिए CFG शो हट गया जी नीचे से, आप देखिए। ठीक है, और आपको इस CFG को बंद करना है, CFG डिसेबल कर दीजिए, CFG डिसेबल। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मैंने अगर हमारा जो जोन है, ठीक है, हमने जोन 2 को डिलीट कर दिया वाइल इट इज स्टिल इनेबल्ड, हाँ, तो मतलब जब तक सर आप रिफ्रेश नहीं करोगे वो काम करता रहेगा, अच्छा, वो कैशे से उठा के काम वो करेगा। उठाता रहेगा, क्योंकि डेटा सारा पड़ा हुआ उसकी मेमोरी के अंदर में। ठीक है, ओके ओके। तो ये हमेशा पड़ा रहेगा वहां पे। ठीक है, अब देखिए CFG शो करोगे ना, यू हैव CFG2 या CFG इफेक्टिव में से हट गई। अब आपको कोई भी चीज डिलीट करनी है अगर, तो आप डिलीट कर सकते हो, कुछ भी आपको मर्जी है, आपको जोन डिलीट करनी है जोन डिलीट कर लीजिए, जो भी करना है। और एक साथ उड़ाना है तो CFG क्लियर आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे जोन उड़ाना है, जोन डिलीट, zone 1, अच्छा वो भी चल रही है ना, कोई बात। देखिए हो गया जोन आपका, zone 1 यहाँ से जोन में से हट गया, हालांकि CFG में डला हुआ है, क्योंकि CFG हटाऊंगा तो CFG भी उड़ जाएगी आपकी। देखिए मैं हटाता हूँ CFG रिमूव, अच्छा सॉरी, CFG रिमूव CFG1, कॉमा क्या है इसमें, zone 1। देखिए उड़ गई zone 1, CFG भी उड़ गया आपका। zone 2 उड़ानी है, डिलीट कर दो, जोन डिलीट, जोन डिलीट zone 2, एंटर, हट गया आपका। नाउ यू कैन सी CFG शो उड़ गया आपका। एलियास उड़ाना, एली डिलीट, एली डिलीट server 1 उड़ गया। दूसरा उड़ाना है, एली डिलीट server 2। ठीक है, आप देखो कुछ भी नहीं बचा होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको वो करना है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लीजिए, क्विकली बता रहा हूं आपको। CFG शो कुछ भी नहीं है, कुछ शो करोगे सर्वर का नाम दिखाई देगा यहाँ पे, एली शो करोगे कुछ नहीं होगा आपका। बनाना है फटाफट से, कैसे बनाओगे आप देखिए, कोई होगा कितनी जल्दी होगा, देखिए आपका एली क्रिएट server 1, कॉमा यहाँ से उठाओ और कॉपी पेस्ट करो, ये लीजिए बन गया एलियास 1। दोबारा बनाना है, एली क्रिएट server 2, कॉमा इसको उठाओ, बन गया आपका। देखिए एली को देखोगे, दोनों एली दिखा रहा है आपको, ये आगे दोनों एलियास आपके। जोन नहीं है, जोन बनाना है, जोन क्रिएट कॉमा किसके बीच में, server 1 सेमीकोलन server 2 क्लोज, एंटर, बन गई जोन आपकी। ठीक है, जोन शो, ये आपकी जोन। CFG बनानी है, CFG क्रिएट CFG1
जोन 1 बन गया। अब आप देखिए डिफाइन में तो सब कुछ आ गया, सीएफजी बना गया, इफेक्टिव में कुछ नहीं है, इनेबल करना है, बताया भी आपको, सीएफजी इनेबल CFG1 एंटर, ये लिखिए, हो गई आपकी सीएफजी इनेबल, आ गई। अब मैं एक साथ ही आपको उड़ा के दिखाता हूँ सीएफजी क्लियर, मगर याद रखिए इफेक्टिव में से तभी उड़ेगा जब रिफ्रेश करोगे। अभी शायद उस सबने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर डिलीट कर दूंगा चलता रहेगा, यस। अब मैं यहाँ पे देखिए चला रहा हूँ। तरीका क्या होता है, पहले सीएफजी डिसेबल करते हैं ताकि इफेक्टिव से उड़ जाए, और उसके बाद मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। बट अगर कुछ भी नहीं करना तो देखिए आपकी CFG क्लियर पूछेगा सब कुछ उड़ा दूं, आप बोलोगे यस उड़ा दो सब कुछ। आप देखोगे CFG शो करोगे, CFG शो, CFG शो, ये देखिए ऊपर से उठ गया, कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, रिलीज नहीं करेगा क्योंकि फाइल्स को यूज कर रहा है वो, यूज्ड फाइल को इट विल नॉट बी रिलीजिंग। सिंपल CFG डिसेबल कर दो, CFG डिसेबल। याद रखिएगा जब CFG डिसेबल करते हैं तो नाम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एट अ टाइम पे एक ही CFG इनेबल होती है। आप सिंपल CFG डिसेबल लिखोगे वो उड़ जाएगा आपका, ठीक है, CFG डिसेबल। अब देखिए उड़ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर CFG क्रिएशन एंड ऑल। इसीलिए कल डिटेल से पढ़ाया था कि आराम से चीजों को देख लो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना इज डैम इजी, ध्यान रखना। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में जो जो फंसाएगा इंटरव्यू, थ्योरी में फंसाएगा। प्रैक्टिकल सबको पता है, किसी को भी बिठा दो बंदा प्रैक्टिकल एक बार सिखा दिया आपको, कुछ भी नहीं आता, ये आपको करनी बता दूं, दूसरी बार आपको बता दूं ये 2 WPN है, जोन बना दो, बना दोगे आप। सिंपल, करना आसान है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है, इसीलिए आपको थियोरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। एनी क्वेश्चन गाइस फ्रॉम एनीवन? सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। अभी मेरे स्विच में अगर बहुत सारे लाइक सारे के सारे 64 पोर्ट के ये है स्विच है, और सब में मेरे चीज़ें कनेक्टेड है, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सर्वर का कौन सा WPN है, कौन सा कौन डिवाइस से का? सर्वर का कौन सा, वो तो नाम एलियास रखा हुआ ना आपने। सर मैं मतलब मैं नया कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो स्विच को सब में कनेक्ट तो कर दिया। वो तो फिर आपको नोड फाइंड, पहले सर्वर का नाम वो तो बंदे देंगे, जो भी विंडोज टीम आपको सर्वर का नाम भी देगी, WPN भी देगी। नोड फाइंड करो, आपको बता देगा, सिंपल चलाओ कमांड नोड फाइंड कहाँ पे पड़ा हुआ है, इससे आप ढूंढ भी सकते हो। और अब वो इससे तो तब ढूंढूंगा जब मेरे पास WPN होगा। वो तो विंडोज देगी ना, जादू जादू से थोड़ी आएगा। कोई भी अच्छा। सर्वर कनेक्ट होंगे तो बताएगा ना कौन से सर्वर पे क्या है, ऐसे तो कोई भी नहीं होता। आप मुझे 15 सर्वर कनेक्ट करके दे दो, मुझे तो स्विच शो में बस यही दिखेगा ना कि ये चीज दिख रही है आपको, हाँ। मुझे क्या पता ये किसका है। दिस शुड कम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम टीम। ओके। ठीक है, सब क्लियर? सर चलिए। OS टीम कहाँ से ढूंढी थी इसकी? हाँ जी, OS टीम कहाँ से ढूंढी थी इसकी? क्या बात कर रहे हो यार, सर्वर पर जाएगा, FC इन्फो चलाओ, उसके पास कमांड होती है FC इन्फो की, और उनके तो उस पर भी दिखाता है सर्वर पे, ये लिखिए। तो सर्वर ऑन होगा मेरा, FC इन्फो कमांड होती है, देखिए। FC info is the command that collects administrative information on HBA ports of a host. ठीक है, FC info कमांड होती है, इसमें आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, और भी बड़े तरीके होते हैं निकालने के, वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को देखना है, हमारे को उसमें नहीं देखना होता, हमें सिर्फ बताएंगे वो, तभी करेंगे हम, नहीं तो हमें को कोई नहीं पता, हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दूं।
चलो जी, अब जो आपका लेफ्ट ओवर जो टॉपिक है छोटा सा, वो मैं आपको बता दूं। दो टॉपिक है, और विद दिस योर स्विच विल बी फिनिश्ड। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं स्विच पोर्ट स्टेटस। मान लीजिए आपने एक स्विच लगाया, नया लेके आए स्विच आपका, ठीक है। इसके ऊपर में पोर्ट्स हैं सारे के सारे। जब आपके स्विच पोर्ट पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है आपके, तो देखिए आपके पास मान लीजिए एक पानी का ग्लास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें लाल रंग डालोगे, पीला रंग डालोगे, ये पीला हो जाएगा। इसमें कोई और रंग डालोगे, वही कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जब स्विच के ऊपर में कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता, तो इन पोर्ट को हम बोलते हैं या तो यूनिवर्सल पोर्ट, या बोलते हैं जेनेरिक पोर्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको यू पोर्ट और जी पोर्ट पूछ सकते हैं। when nothing is connected to the switch, these ports are either U port और G पोर्ट। जैसे जैसे मैं इसे कोई चीज कनेक्ट करता रहूंगा, ये पोर्ट अपना स्टेटस चेंज कर लेंगे और आपको वो अकॉर्डिंगली आपको दिखाएंगे क्या कनेक्टेड है आपका, ठीक है। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया है, तो स्विच पे क्या करेंगे, तो पहला नंबर है केस नंबर 1, जब आपके पास में एक स्विच लगा हुआ है, स्विच पे क्या कनेक्ट करोगे, या तो सर्वर कनेक्ट करोगे या स्टोरेज कनेक्ट करोगे। कुछ भी किया आपने, मान लीजिए ये किया आपने के साथ में सर्वर या स्टोरेज, ठीक है। दिस इज योर स्विच। जैसे ही आप पोर्ट से कनेक्ट करोगे सर्वर या स्टोरेज, तो दिस यू पोर्ट बोल लीजिए या इसको जी पोर्ट बोल लीजिए, विल बिकम एफ पोर्ट। स्विचो कमांड में आपने देखा होगा एफ पोर्ट लिखा रहा आगे, सब सब पोर्ट के आगे लिखा होता है एफ पोर्ट, ठीक है। नहीं तो फिर दिखा दूंगा आपको मैं। एफ पोर्ट, एफ पोर्ट का मतलब होता है फैब्रिक पोर्ट। इसका मतलब आप जब स्विच शो करोगे, अगर स्विच शो के सामने जहाँ पे आपने देखा था स्विच का नंबर आ रहा था, ठीक है, स्पीड आ रही थी, फिर यहाँ पे आपका पोर्ट आ रहा था, यहाँ पे लिखा होता एफ पोर्ट, और यहाँ पे WPN लिखा होता था, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कि क्या चीज कनेक्टेड है, इधर इट इज अ सर्वर और इट इज अ स्टोरेज। दूसरा केस, मान लीजिए आपके पास में स्विच है, दिस इज स्विच। इस स्विच के आगे ही आपने एक हब लगा दी। आपको पता है दिस इज हब, आपको बताया था हब को क्या बोलते हैं, लूप डिवाइस बोलते हैं। तो दिस जी पोर्ट और यू पोर्ट विल बिकम FL पोर्ट। किसी भी पोर्ट के आगे अगर FL लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब आगे हब लगी हुई है। हब तो वैसे कहीं आपको दिखेगी नहीं, पर बता रहा हूं आपको, फैब्रिक लूप पोर्ट। ये पूछते हैं आपसे व्हाट इज यू पोर्ट, जी पोर्ट, एफ पोर्ट, FL पोर्ट। तीसरा इज इंपॉर्टेंट आपका, जब आपके पास में एक स्विच लगा हुआ है, स्विच 1, और इसी को आप बढ़ाना चाहते हो आगे, और आपने एक और स्विच लगा दिया इसके आगे, लेट्स से दिस इज स्विच 2। जब आपने इसके यहां लगाया, तो क्या कर रहे हो आप, फैब्रिक को एक्सटेंड कर रहे हो ना, फैब्रिक में स्विच लगा रहे हो, एक्सटेंड ही तो कर रहे हो, राइट। देन दिस यू पोर्ट और जी पोर्ट विल बिकम ई पोर्ट, which is called expansion port। तो किसी के भी आगे अगर आपको E लिखा आएगा, तो दैट मीन्स योर स्विच लगा हुआ है E पोर्ट, FL पोर्ट, F पोर्ट, U पोर्ट और G पोर्ट। बस याद रखना है इस चीजों को, ठीक है। और ये जो स्विच की जो ये केबल है,
ये केबल जो आपने कनेक्ट करी है इसने एक स्विच से दूसरे स्विच के ऊपर में, इस केबल को कई बार आईएसएल भी बोल देते हैं। व्हाट इज आईएसएल? आईएसएल इज इंटर स्विच लिंक। इसे आईएसएल बोलते हैं। तो आईएसएल कभी पूछे आपसे, आईएसएल क्या होती है? इंटर स्विच लिंक। द कनेक्टिविटी बिटवीन टू स्विचेस आर कॉल्ड इंटर स्विच लिंक। और जैसे ही करोगे इसके यहाँ पर भी ई पोर्ट बन जाएगा, यहाँ पर भी ई पोर्ट बन जाएगा। तो दोनों स्विच पे कहीं पे भी जाके देख सकते हो क्या कनेक्टेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्विच कनेक्टेड है। तो गाइस दिस इज कॉल्ड ई पोर्ट। कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, लास्ट टॉपिक। हमने अभी देखा, एक स्विच लगाया मैंने, मैंने एक दूसरा स्विच लगाया, इसके ऊपर भी लगे हुए हैं पोर्ट आपके 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं आपके, ये कनेक्ट हैं। आपने क्या किया? आपने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ये बन गया आपका ई पोर्ट, यहाँ पर भी ये भी आपका ई पोर्ट बन गया, एंड दिस केबल इज कॉल्ड आईएसएल। अब क्या होता है, मान लीजिए गाइस ये स्विच है आपका 16 Gbps का, ये भी आपका 16 Gbps का है। इसका मतलब जितने भी होस्ट कनेक्टेड होंगे इसके ऊपर में, मान लीजिए होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4, यहाँ पे भी कनेक्टेड होंगे आपके, लेट्स से होस्ट 5, होस्ट 6, होस्ट 7 एंड होस्ट 8। अब मान लीजिए ये सारे के सारे होस्ट कितने पे चलेंगे? ये भी 16 पे चलेगा, 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 सारे 16 पे चलेंगे क्योंकि 16 Gbps का स्विच है आपका। अब मान लीजिए ये चारों सर्वर्स ने अपना डेटा इनमें से किसी चारों सर्वर्स को भेजना है। ये जो लिंक है आपका कितने का है? 16 Gbps का, ये भी तो 16 का ही है आपको। जब ये सारे के सारे सर्वर्स अपना डेटा भेजेंगे, ठीक है, तो कहाँ से मूव करेगा? सारे के सारे आएंगे आपके इसी पोर्ट के थ्रू डेटा भेजेंगे, और जब इसी पोर्ट के थ्रू भेजेंगे तो इस टोटल ट्रैफिक कितना हो गया? 64 Gbps। रास्ता जाने का 16 Gbps है, तो यहाँ पर आपकी बॉटलनेक बन जाएगी। बॉटलनेक सबको पता, आईटी में बॉटलनेक बोलते हैं जहाँ पे रास्ता थोड़ा कम हो जाए। आप अपने रूम के अंदर बैठे हो, रूम में अगर 50 बंदे बैठे हैं और जाने का रास्ता सिर्फ इतना सा है, तो एकदम सब भागेंगे तो सब नहीं निकल पाएंगे, बॉटलनेक है। बॉटलनेक को क्यों बोलते हैं? आपकी बॉटल की नेक ऐसे होती है, पीछे से तो फ्लो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से फ्लो ज़्यादा आ रहा है, आगे जाके यहाँ पे कम हो जाएगा आपका, इसलिए कहते हैं बॉटलनेक। यहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगी, स्लो हो जाएगा ट्रैफिक आपका, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एक ही जगह मल्टीपल आईएसएल कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आईएसएल 2, ठीक है, और आईएसएल 3। वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल आईएसएल 3। अब जब ये तीन आपने, प्रोवाइडेड दे आर कनेक्टेड, राइट? हाँ कनेक्टेड पक्का, ठीक है। तो मान लीजिए ये तीनों अगर आपने लगा दी, तब भी जो आपका ट्रैफिक है किसी सर्वर से ज़्यादा आ रहा है, तो 16 Gbps अगर ज़्यादा कुछ ट्रैफिक आ रहा है इस पे, तो इस पे तो वो जाएगा, अलग अलग ट्रैफिक जाएगा। मतलब आपके पास में पाइप लगे हुए हैं छोटे छोटे, आप इसमें से भी पाइप में आ रहा है, इसमें से भी आपका पानी आ रहा है, मगर आपको फ्लो चाहिए एक ही जगह पे। तो आप क्या करोगे? आप इन सब पाइपों को अगर कंबाइन कर दो तो फ्लो एक ही जगह पे जाएगा आपका। इसी तरीके से ये जितनी भी ट्रंकिंग, जितने भी आपकी ये आईएसएल्स हैं, इनको आप कंबाइन कर सकते हो, सो दैट दे कैन एक्ट एज ए सिंगल पाइपलाइन और सिंगल लिंक बिटवीन दी स्विचेस। और इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रंकिंग। ये वीलैन में भी होता है, इथरनेट में भी होता है, सब जगह पर होता है जी ट्रंकिंग। पहली चीज, ये लाइसेंस प्रोडक्ट है आपका। ट्रंकिंग के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रंकिंग? ट्रंकिंग इज यूज्ड टू कंबाइन, ट्रंकिंग
used to combine multiple ISLs so that they can act as a single channel or pipeline between two switches. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ट्रंकिंग। आईएसएल भी पूछते हैं, ट्रंकिंग भी पूछते हैं, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया आपको सब पूछते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल विद योर switches, nothing is left with your switches. Any question from anyone? सर अगर कोई ऐसा मतलब सिनेरियो ऐसा हो कि ये दो स्विच के बीच में मेरा एक तीसरा स्विच कनेक्ट करता हूँ, तो वहाँ से मैं ट्रंक करता हूँ, तो वहाँ पे बॉटलनेक तो क्योंकि कैसे मेरे करोगे यार, कैसे करोगे? ये तीसरा स्विच आपने यहाँ पे लगा लिया, हाँ यहाँ से केबल आपकी यहाँ पे आएंगी, ठीक है, हाँ यहाँ से यहाँ आएंगी, देन ट्रंकिंग विल बी इनेबल हियर एंड हियर। अच्छा ओके बीच में तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, हम्म, कनेक्टिविटी तो ऐसी करनी पड़ेगी, तो दोनों जगह पे ट्रंकिंग लानी पड़ेगी आपको। ओके। ठीक है जी, व्हाट एल्स? फिर बेटा अगर बॉटलनेक रहा मतलब ये सारे पोर्ट्स मेरे यूज़ दो ही पोर्ट में यूज़ कर पा रहा हूँ हम्म और सबका 16 का है हम्म और मेरा डेटा आ रहा है 64 Gbps, बट यहाँ पे मैं 32 Gbps का ही मैं ट्रंक कर पा रहा हूँ, तो हम्म। बॉटलनेक विल स्टिल बी देयर, करेक्ट? बॉटलनेक स्टिल भी देर यार, तो ठीक है, बड़े छोटे एनवायरनमेंट में तो जरूरत नहीं पड़ती यार। छोटे एनवायरनमेंट में आपको सूची दो मिलेंगे टोटल। स्टोरेज से कैसे कनेक्ट होंगे, ये आपका स्टोरेज है, और एक स्विच यहाँ लगा होगा, एक स्विच यहाँ लगा होगा, इसके दो कनेक्शन यहाँ जा रहे हैं, इसके दो कनेक्शन यहाँ जा रहेंगे, ये स्टोरेज में पड़ेंगे जब हम, और ये आपका सर्वर होगा। ऐसे कनेक्टिविटी होती है। आपको छोटे एनवायरनमेंट में मिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है तब आईएसएल की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल केसेस में देयर इज नो नीड ऑफ आईएसएल। ठीक है जी, डन। चलेगा इस, तो इसके साथ में वी हैव अचीव मेजर माइलस्टोन। अब आपकी नेक्स्ट वीकेंड से विल स्टार्ट योर ईएमसी, जिसमें आपका हार्डवेयर, पहले हम बात करेंगे सारे कितने टाइप के बॉक्सेस होते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, पावर कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद में हम उसको डेटा केबल कैसे कनेक्ट करते हैं, कैस्केडिंग कैसे करते हैं स्टोरेज की, और कैसे हम आपस में कनेक्ट करते हैं। पहले हार्डवेयर ओवरव्यू करेंगे, सॉफ्टवेयर ओवरव्यू करेंगे, तो नेक्स्ट वीकेंड में आपका हार्डवेयर ओवरव्यू, सॉफ्टवेयर ओवरव्यू होगा। और टाइम मिला, आई डोंट नो, संडे को दिवाली है, कोई क्लास करेगा नहीं करेगा, आई रियली डोंट नो। ठीक है, अगर क्लास की हमने, इफ यू आर अवेलेबल Recording stopped. देन डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट दी, हम ईएमसी को आपको लॉगिन करके भी दिखा दें। ठीक है, अब इसके बाद आपके प्योर कोर एंड कोर प्रैक्टिकल्स आपके ईएमसी के चलेंगे। ठीक है, 6 क्लासेस चाहिए मेरे को आपको पूरा क्लैरिन पढ़ाने के लिए, और इतनी क्लासेस मेरे को आगे चाहिए होंगे आपको यूनिटी के लिए। आई डोंट नो गाइस व्हाट आर यू सिलेक्टिंग। मैंने आपको कोर्स करिकुलम सबको भेजा हुआ है, आप यू नीड टू फाइंड इट आउट कि आपने करना क्या है, राइट? मैंने आपको बताया, अभी बता देता हूँ, वैसे आपको स्टिल यू हैव टाइम, आप कर सकते हो जब भी सोचना हो। ठीक है, तो पहला है आपका क्लैरियन। ईएमसी के अंदर 3 आते हैं आपके, क्लैरियन विच इज़ काइंड ऑफ अभी पुराना हो गया आपका, मगर ये मैं सबको दिखाता हूँ, रीज़न ये कि आपको पता हो कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे चेंजेस हुए। दूसरा बॉक्स आया इसका VNX का, और तीसरा बॉक्स है आपका यूनिटी का। ठीक है, तो दिस इज इंक्लूडेड, ये तो है ही है आपका, ये तो हमें करना ही है। दिस रिक्वायर्ड 6 क्लासेस, ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगेन हमें नहीं पता आज के। सर हाँ जी, हिताची पे भी है कुछ? हिटाची पे कुछ नहीं है, ये हिटाची क्लास नहीं है, ये ईएमसी क्लास है। मतलब आगे आप आगे वो बात करेंगे, हिटाची करने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं प्रेफर ही नहीं करता हिटाची। ठीक है, इसके बाद जो कुछ करना होगा वो देखेंगे, पहले यही इनफ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनफ है ये आपको। ठीक है, मेरे को बताना है वंशी, बाद में करेंगे सारे बात। ठीक है, तो ये है आपका, और इसके साथ आपको कोई एक कंबाइन करना है, आप चाहे VNX कंबाइन कर लीजिए, चाहे आप यूनिटी कंबाइन कर लीजिए, आपको करना है कैसे कंबाइन करना है आपको। ठीक है, तो आपका कोर्स या तो होगा क्लैरियन प्लस VNX, या होगा आपका क्लैरियन प्लस यूनिटी। ठीक है, और
कॉम्बो भी है मेरे पास में जिसमें तीनों के तीनों ही आप कवर कर सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू चूज, बट अभी हमारे पास 6 क्लासेस हैं आपके पास में, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन गो फॉर एज पर योर चॉइस। ठीक है, अगर आपको सिंगल ही करना है तो आई सर वुड प्रेफर। हाँ जी, स्लियोन भी है बीच में, स्लियोन। हाँ जी, सर मनीष बोल रहा हूँ। हाँ जी मनीष। हाँ स्लियोन भी है सर, मैं देखा कि स्लियोन। वो अलग है, वो यूनिटी में जो नैस होता है उसी को बोलते हैं, अलग से बॉक्स आता है उसका, नैस का बॉक्स आता है। ठीक है, वो नैस यूनिटी में हो जाएगा आपका। ठीक है जी, रेस्ट अप टू यू कि हाउ यू गो फॉर इट, आपको चूज करना है इसको। ठीक है, अभी 6 क्लासेस हैं आपके पास में, लेट्स सी व्हाट वी गोना डू इसको। ठीक है, और ये चीज़ अपने आप से सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी चीज़ गाइस इंपॉर्टेंट, आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ फी इज ड्यू नाउ। ठीक है, तो प्लीज़ सबमिट इट एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द नेक्स्ट क्लास। जब भी करवाना है आपको सबमिट कर दीजिए, आप आपके सारे फीस जितने भी है, यू नीड टू क्लियर योर ड्यूज। ठीक है, चलिए गाइस, सी यू नेक्स्ट सैटरडे, देन विल प्रोसीड फर्दर एंड विल गो फॉर द स्टोरेज डायरेक्टली नाउ। वी हैव कितनी क्लासें होगी आज हमारी वैसे? एनीवन? विनीत बता सकता है।